नाम से कैलगरी, इसको जो स्पॉन्सर के हैं हमारे गुड फ्रेंड आसिम नवीद रियल्टर, अपना राणा भाई तो उनको अच्छी तरह जानते हैं. आसिम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. और इनका फोन नंबर है, आई टेल यू इन अ सेकंड. हियर वी गो. आसिम भाई, ओके, इनका फोन नंबर है 403-404 और फिर 2746, 403-404-2746. और फिर हमारे एक और स्पॉन्सर है द कनाडा बस. अगर आप एडमिंटन जा रहे हैं या तो फिर अगर अपना रेडियर जा रहे हैं तो यू कैन जो है अपना बस इनकी यूज कर सकते हैं. इट्स वेरी चीप एंड सेफ. इनका फोन नंबर है 403-668-9600 और जस्ट विजिट thecanadabus.com. या जैसे अभी सलमान जी ने कहा, अपना शौकत खानम जो मेमोरियल हॉस्पिटल का जो कि अपना फंड रेजर होने जा रहा है कैलगरी में इस बार ऑन अक्टूबर द 19th, ऑन नवंबर द 19th. और इनके दोनों और अपना टू ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एक तो हमारे राणा भाई हैं जो कि पीसीए से हमारे शो पे ही, ये नए नहीं है, रेगुलर हैं. इनका नाम अभी हॉल ऑफ फेम में आ जाएगा हमारे शो के. और इनके साथ जो डॉक्टर असलम भी मौजूद है. तो राणा भाई एंड असलम भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. थैंक यू सो मच फॉर स्पेशली दिस वेदर. बहुत अच्छा लगा आपको देख के. तो क्या ये तो विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर. अपना डॉक्टर असलम, आपके हाथ में ये माइक है, तो थोड़ा आपको इंट्रो हो जाए. आप इसलिए लोग आपको जानते नहीं अभी तक. जी जी बिल्कुल. मेरा नाम डॉक्टर आमिर असलम है. आई एम अ फैमिली फिजिशियन इन कैलगरी. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कराची. मैंने 1996 में डॉ मेडिकल कॉलेज कराची से ग्रेजुएट किया था. तो उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस की, वहाँ पे ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की. तो तकरीबन 15 साल वहाँ पे काम करके 2014 में यहाँ पे कैलगरी आया था. Oh, nice. और since then I'm working as a family physician here. Mashallah. And I'm also attached with Cumming School of Medicine and University of Calgary as assistant clinical professor in family medicine. Oh, beautiful, beautiful. इसके अलावा बहुत सारी volunteer contribution हैं. जैसे कि राणा साहब पीसीए के अंदर हैं, तो जी जी वो एक पाकिस्तानी फिजिशियंस की ऑर्गेनाइजेशन है अपना अल्बर्टा चैप्टर, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ. और इसके अलावा फंड रेजिंग के हवाले से हम लोग यहाँ मौजूद ही हैं. तो लास्ट ईयर से मैं शौकत खानम के लिए कैलगरी टीम का लीड करता हूँ. अच्छा, नाइस. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वॉलंटियर वर्क. यस. और इट्स अ टीम वर्क. बिल्कुल, हमेशा बगैर टीम वर्क के कुछ भी नहीं हो सकता. जी जी. और ये राणा भाई तो ऑफकोर्स जो पीसीए से हैं, हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी एसोसिएशन की तरफ से, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन. पाकिस्तान या तो आपके थोड़ा इंट्रो हो जाए राणा भाई. जी, थैंक यू जलाल भाई. मैं वाकई आपके मुझे बुलाते रहते हैं. मेरे लिए ये इंतहाई खुशी होता है, मेरे लिए बड़ा बल्कि ऐसा फख्र होता है मेरा यहाँ आना. मेरे लिए मेरे वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके यहाँ आके. जैसे आप जानते हैं, मैं जलाल भाई शर्मा जी, मेरा नाम राना सतपत अता. मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से 96 में मैंने मास्टर किया था. हाँ जी. उसके बाद मैं वहाँ अपना बिजनेस करता था. इसके बाद 2008 में मैं पाकिस्तान से इधर मूव हुआ अपनी फैमिली के साथ. 4 बच्चे हैं मेरे. तो उस वक्त से आके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया. मैं प्रॉपर्टी में और गैस स्टेशन में काम करता हूँ. अच्छा. तो गोइंग ऑन. और मुझे वॉलंटियर का, जैसे आपको है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हमारी एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ. जी जी. उसके बाद मेरा पीसीए के साथ जिस दिन से आया था, नेक्स्ट डे वाज माय रिलेशन विद पीसीए. स्टिल आई एम वर्किंग एंड आई एम प्राउड टू बी वर्क विद द पीसीए. यस, आप आजकल बहुत बिजी पीसीए. आई थिंक इट्स गुड टू सी कि आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो अपना लोकल शोज में. बड़ा जला भाई सबसे पहले बात होती है कि जब भी आप किसी वॉलंटियर सीट लेते हैं या एसोसिएशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, व्हेन यू आर गोइंग टू पार्ट, सो आपको फिर जस्टिफाई करना चाहिए. बिल्कुल, बहुत जरूरी. मेरी यही एक ख्वाहिश थी कि मैं जब एक डेजिग्नेशन लेता हूँ या मैं उसमें जाता हूँ तो मैं आई हैव टू वर्क. और फिर उसको कि आपको उस एसोसिएशन को आपकी जरूरत होती है, तो इसलिए आप आते हैं ना. बिल्कुल. तो देन फिर आपको उसको जस्टिफाई करना चाहिए. बहुत तो हमने कोशिश की है. हमने आपके साथ बात काफी दफा आए हैं प्रोग्राम में, दूसरे में. और सबसे जो बड़ी बात है, हम हर वक्त हर एसोसिएशन के साथ काम करते हैं. इस दफा डॉक्टर साहब ने कहा तो पीसीए, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन इज अम्ब्रेला एसोसिएशन एंड बड़ी देर से काम कर रहे हैं. जी. तो हम भी यही चाहते हैं कि हम हर एसोसिएशन के साथ मिलकर काम कर सकें और जितनी भी हमसे कंट्रीब्यूशन हो सके हमारे तवसत से, जो माशाल्लाह बहुत अच्छी है ग्लोबल कॉज जिसके लिए हम आज यहाँ, तो जो भी हमारे से हेल्प हो सके हम उनमें जरूर अपनी कंट्रीब्यूशन डालें. बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही आपने. तो डॉक्टर असलम, आप किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं और क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, तो थोड़ी सी हमें इस प्रोग्राम के बारे में जी जी बिल्कुल.
شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں ہے موجود جو کہ اسٹارٹ ہوا تھا یہ 1985 میں. عمران خان کی موم کا نام تھا شوکت خانم. تو انفارچونیٹلی شی واز ڈائگنوزڈ ود ٹرمینل کینسر ایٹ دیٹ پوائنٹ اینڈ عمران خان صاحب ہی ہیز ٹو سی دا سفرنگ and difficulty in getting the treatment in Pakistan and he has to go abroad. تو اس طرح سے ان کا تو انتقال ہو گیا تھا 1985 میں but he started to think about building and founding a hospital. تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ فرسٹ شوکت خانم ہاسپٹل بنا تھا لاہور میں 1994 میں. 94 میں جی جی ماشاء اللہ. اینڈ 195 بیڈڈ ہاسپٹل تھا, ابھی بھی ہے آف کورس. اس میں ہائیسٹ پاسبل کیئر پرووائڈ ہو رہی ہے, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی, سرجیکل ٹریٹمنٹ, اور وہ ظاہر بتائیے تمام چیزیں فنڈ ریزنگ کے تھرو ہوا تھا. اباؤٹ 75% آف دا شوکت خانم ہاسپٹل جو اکراس پاکستان جو ہیں, 2 ہاسپٹل ہیں کرنٹلی, تو اس میں جو 75% پیپل ٹریٹمنٹ لیتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے بیکاز دے کوڈ ناٹ افورڈ. They are poor and needy patients, which is actually Shaukat Khanam is the only hospital in the world, a private hospital, which can provide 75% of the patients free treatment. And the treatment we are talking about ke وہ ہے highest possible care. ایک آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے JCI جو کہ جوائنٹ کمیشن آف انٹرنیشنل, جو کہ آڈٹ کرتی ہے دنیا میں کوئی بھی ہاسپٹل کا. اینڈ دے آفٹر آڈیٹنگ دے گیو یو دا ایکریڈیٹیشن. دے ڈونٹ گیو ایکریڈیٹیشن. پاکستان میں صرف اونلی 3 ہاسپٹل ہیں اونلی, اس میں ایک شوکت خانم ہے. اینڈ دے ہیو ریسیوڈ گولڈ سیل. means the services and the treatment people are getting, it's a highest standard with full safety and care. اور جو پرووائڈر بھی ہیں وہ بھی سارے مطلب اس میں تمام چیزیں موجود ہیں, نرسنگ اسٹاف, کیئر اسٹاف, health professional, drugs they are using, radiotherapy treatment they are using. It's at the utmost highest standard which are comparable to any first world country. تو یہ اٹس اونلی پاسبل بیکاز آف دا ڈونیشنس اینڈ اٹس بین ہیپننگ, یو نو. اسی سلسلے کی کڑی کے اندر جو ہے ہم لوگ یہاں موجود ہیں کہ فنڈ ریزنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ نومبر 19 کو ہوگا کیلگری کے اندر میگنولیا بینکویٹ ہال میں. تو اس کے لیے اگر آپ کے سامعین کو یا کسی دیکھنے والوں کو اگر ٹکٹس چاہیے تو اٹس $100 پر پرسن, اینڈ دیر از اے ٹیبل آف 10. So if somebody interested in getting the full table, they can contact us. There are only few tables left actually, because جو اچھی بات یہ ہے کہ شوکت خانم کو لوگ جو جانتے ہیں, جو ڈونرس ہیں ان کے, they are permanent donors. You know, the reason is which I told you کہ they know کہ پیسہ جہاں جا رہا ہے وہ بہت ہی کلین منی خرچ ہوگا, and that's the reason. سو جو یہ $100 کا ٹکٹ ہے اس پہ آپ ٹیکس ریسیٹ دیں گے یا آپ ڈونیشن پہ ٹیکس ریسیٹ دیں گے؟ جی, تو ٹیکس ریسیٹ دونوں پہ دیں گے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ٹیکس ریسیٹ جو $100 ہوگی اس میں جو اوور ہیڈ ہوگا وہ مائنس ہوگا. آف کورس. تو رانا بھائی, سوری گو اہیڈ. تو رانا بھائی ہم جو ہے لائک ہم اپنا, مجھے یاد ہے جب بھی جو ہے اپنا سنم ماروی, آئی تھنک جو ہے اپنا شی واز اے فرسٹ آرٹسٹ جب بھی ان کا پہلا ہوا تھا سالوں پہلے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے ان کا جو اپنا فنڈ ریزر ہوا تھا. اس کے بعد سے یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم جیسے بیرون پاکستانی جو ہم باہر رہتے ہمیں موقع ملتا ہے کہ وی کین ہیلپ اور جو ہمارے ملک کو بھی ہم جو ہے یعنی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک جو ہے کوڈوز تو آپ کی پوری ٹیم کو جو اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, چاہے
نہ پہلے کوئی اور لیڈر تھا, ابھی کوئی اور ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا کچھ کر سکیں ہمارے ملک کے لیے. نہیں بالکل بالکل. جی جلال بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ نا ایک بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ آپ لوگ نا یہاں سے کیوں ڈونیشن پاکستان بھیج رہے ہیں, Exactly, yes. کیوں پیسہ یہ بالکل یہاں سے. ہوتا ہے. yeah. اس کا جلال بھائی یہ ہے کہ وی آر سو لکی کہ ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں, وی آر بلیسڈ پرسن ہیں ماشاءاللہ, جس طرح ڈاکٹر صاحب ہیں کہ یہاں نا آپ کو کوئی چیز ہے تو ہر چیز گورنمنٹ ہماری اسٹرانگ ہیں, ویل اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کو کبھی پرابلم نہیں آتا. آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ہے ایسا ہو, لیکن آپ کو یہاں ہیلتھ وائز آپ سیکیورڈ ہے. زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن جو پاسبل سپورٹ ہیلتھ وائز ہے وہ ساری یہاں اویلیبل ہے, فوراً ہے اور فری آف کاسٹ. اور سب سے پہلے وہاں, لیکن جو پاکستان ہے تقریباً 22 کروڑ لوگ وہاں رہتے ہیں, جب بھی وہاں ہیلتھ جو ہے نا بہت ایکسپینسو ہے, بلکہ ساری جگہ پہ ایکسپینسو ہے, لیکن وہاں ایکسپینسو اس لیے ہے کہ وہاں افورڈ جو لوگ ہیں نا وہ بہت کم کرتے ہیں. اور یہ کینسر اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کسی کو ہو, لیکن یہ بہت ایکسپینسو جو ہے نا علاج ہے اس کا, اس لیے یہ ساری سپورٹ وہاں کی جا رہی ہے. اور ہم پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ شوکت خانم, حالانکہ عمران خان صاحب میں بھی اس کو ان کی ذات کے ساتھ کی یا پولیٹیکلی کسی کو اعتراض ہوگا, لیکن یہ گلوبل کا جو انہوں نے اسٹینڈ لے کے اس کو بنایا ہے نا, اس پہ دو رائے نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہے. تو اس لیے جلال بھائی اگر اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی, کیونکہ دو ریزن ہوتی ہے انسان کی زندگی میں جب انسان بے بس ہوتا ہے. سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیارا, میرا بہن بھائی ماں باپ بیٹا بیٹی بیمار ہو جائے, آپ افورڈ کر سکیں لیکن وہ کوالٹی ہیلتھ آپ کو نہ ملے, تب آپ بے بس ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ کو کوالٹی ہیلتھ تو ہے لیکن وہ اتنی ایکسپینسو ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر پا رہے, تو دیکھیں اس حالت میں اپنا پیارا اگر وہ موت کی طرف جا رہا ہو اور آپ کچھ کر نہ پا رہے ہو, تو دیٹ ون میرا خیال ہے کہ اس کے نا بندہ انسان سوچتا ہے کہ میری زندگی شاید اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تو یہی جلال بھائی ایک کاز ہے, اس لیے وہاں رکھی گئی ہے. وہاں ویسے تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا اس میں بہت سارا فری ہے, لیکن اسٹل وہ اتنا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, آف کورس اس کو چلانے کے لیے اسٹل منی ہے. تو اسی لیے ایک لوگ ہیں, بڑا اکاؤنٹیبلٹی ہے وہاں پہ, بڑا فیئر بزنس کام ہے, اور لوگوں کی ایکچولی سپورٹ ہو رہی ہے گراؤنڈ لیول. اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کا جو ہمارے یہاں کینیڈا, امریکہ یا آسٹریلیا, انگلینڈ, یورپ میں جس طرح کا ٹریٹمنٹ ادھر ہو رہا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا, کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل اسی اسٹینڈرڈ کا وہاں ہوا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس لیے ہم اس میں شامل ہوئے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی کاوش, ہماری چھوٹی سی کنٹریبیوشن جو ہے میں بھی وہاں کسی پیارے کی جان بچانے کے لیے کام آ سکے. کیونکہ وہ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, وہ تو دعا کر سکتے کہ ہمیں یہ ڈونیشن کی وجہ سے ہمیں اتنی سہولت ہے اور سپورٹ ہے, اور ان کی یہ ساری چیزیں. بلکہ سلمان جی وہاں نا, بلکہ اس دن ہم پروگرام میں انشاءاللہ دکھائیں گے وہ لوگوں کے ویڈیو اور لوگوں کے میسیجز اور وہ کیا صورتحال تھی, پھر کس طرح. تو ایمان سے پنجابی میں ہم یا اردو میں کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا, رونگٹے مین لائک آپ ان کی دیکھیں گے, ایک ماں باپ ان کا بچہ سامنے سے جا رہا ہے, ان کے ہاتھ سے جیسے وہ ریت نہیں ہوتی وہ ایسے سلپ ہو رہا ہے, تو لیکن شوکت خانم نے ان کو دوبارہ سے اس کے پاؤں میں کھڑا کر دیا. تو اس میں جتنی بھی کنٹریبیوشن ہو سکے جلال بھائی ہم بہت مشکور ہیں آپ کے سامعین سے, ان کو آداب بھی ہے, سلام بھی ہے, نمسکار, ست سری اکال, جس طرح بھی ہو سکے ضرور سپورٹ کریں. جو لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی ماشاءاللہ سے اتنی ساری ٹیبلز بک ہو گئی ہیں, تو جو لوگ نہیں پہنچ سکے اگر, تو وہ لوگ کس طرح سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں نا سمجھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ تو ایک ہے کہ ہم ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں تاکہ نا ایک یاد دہانی بھی آ جائے, تھوڑی سی کاوش ہو جائے, ایک نظر آ جائے کہ لوگ ویسے تو لوگ جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے پرماننٹ ڈونرز ہیں, وہ بھیجتے رہتے ہیں. یہ تو ایک کیونکہ تو ہر وقت ضرورت ہے وہاں, اور بلکہ اس کی ایکسپینشن کی ضرورت ہے یہ ایوری ڈے, کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, میڈیسن کاسٹ بڑھ رہی ہے, پھر جس طرح کی یہاں ہیلتھ وائز اس کے نمبرز پیشنٹس کے بڑھ رہے ہیں, تو اس لیے مسلسل ان کو تو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس میں آ کے کر سکتے ہیں, آن لائن آ سکتے ہیں. یہ پروگرام تو ایک کائنڈ آف ریکال ہے کہ آپ کو یاد دہانی کرایا جائے کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ہم نے وہاں پروگرام رکھا ہے, وہاں کے میوزک بعد میں پوچھے, تو صرف ایک یاد دہانی. آپ آن لائن کر سکتے ہیں, آپ کو ٹیکسٹ ریسیٹ ملے گی, آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں ان کو,
आप वहाँ आके भी या कंटिन्यू यू नो जस्ट जो है इनकी जो वेबसाइट पर है, आई जस्ट वांट टू शो एवरीवन, इनकी जो वेबसाइट पर है सारी डिटेल्स है जी। कि क्या बैंक है, कौन सा अकाउंट नंबर है, एंड एवरीथिंग इज जो है अपना वेरीफाइड. तो आप कुछ भी डोनेट करें, चाहे वो $5 हो कि $500 हो, तो इज गोइंग टू द राइट प्लेस. और आपको रिसीट भी मिलेगी आपका जो यस. और इनकी ऑफिस जो है ऑफकोर्स जो है कनाडा में भी है, तो इट्स ऑल लीगल. ऐसा नहीं कि पैसा आपका यहाँ वहाँ हो रहा है. जी 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 बिल्कुल. जो कनाडा के अंदर मतलब शौकत खानम ने एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाया है फॉर द टैक्स पर्पसेस. उसका नाम है कैंसर एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, सर्फ. सो इफ यू गूगल surfcanada.com, that's a website. Actually, you can go there and there's all the events pages are there. कैलगरी का भी पेज है, तो उसमें आप अगर कैलगरी की इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो you can donate there and your tax deductible receipt will generate automatically once your payment processed. और वो आपका जो डोनेशन है हम we will announce as well in our fundraising के जी. तो उसमें आप इस तरह से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं if you are unable to come. But definitely you can come and you know I mean there are some tables available, तो इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जी जी. तो आप बताइए, आप जरा डिटेल दीजिए रिगार्डिंग द प्रोग्राम के कहाँ होगा, कितने बजे होगा. जी जी. और हाँ ये और अपना कौन आ रहा है, एंटरटेनमेंट. सबसे बड़ा तो वो जी बात जी है. बिल्कुल बिल्कुल. टू बिगिन विद डोनेशन के हवाले से आपने बात की थी और राना साहब ने एक्सपेंशन की बात की थी शौकत खानम की. जी. तो अभी फिलहाल ना 2 हॉस्पिटल्स हैं अभी शौकत खानम के, लाहौर में है और दूसरा पेशावर में है. पेशावर में. अच्छा. The third largest one is under construction where? in Karachi. इन कराची. जी. अच्छा. जो कि अभी जो लाहौर में है उसमें about 195 bedded hospital है वो. Okay. पेशावर में is a smaller one, 60 bedded hospital. Okay. And in Karachi they are building, it's under construction, वो 30 bedded होगा. And that will cater a bigger area. सिंध और बलूचिस्तान जो प्रोविंस हैं पाकिस्तान के, उसको वो केटर करेगा. तो basically शौकत खानम need more donations than ever before. I guess yes, For of course. building you know the third one. Of course all the equipments need to buy now. Almost the building is it's almost done हो गई है. But of course you need equipments and you know आपको पता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. रेडिएशन थेरेपिस्ट की जो मशीनें होती हैं वो दे आर इन मिलियंस यू नो. सही बात. तो इट्स ओनली पॉसिबल विद आवर डोनेशंस. सही. तो आई थिंक वी शुड पार्टिसिपेट. गोइंग बैक टू द प्रोग्राम, वो है आपको पता है कि नवंबर 19th सैटरडे एट मैग्नोलिया बैंक्वेट हॉल. एंट्री इज ओनली पॉसिबल विद टिकट. सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो हैं वो कांटेक्ट करें राना साहब से, मुझसे. मेरा नाम आमिर असलम है और एनी टीम मेंबर. हमारा फोन नंबर अगर आप चाहें तो डिस्प्ले कर सकते हैं, 403-926-7554. ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है. आप मुझसे कॉल करें तो इंशाल्लाह यू नो वन ऑफ द टीम मेंबर कैन कनेक्ट विथ यू एंड वी कैन हेल्प आउट द टिकट्स. इसके अलावा जो है पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के अंदर ऑफ कोर्स हमारे पास जो सिंगर आ रहे हैं वो अमानत अली हैं. वो इंडियन आइडल के अंदर उन्होंने जो है वो विन किया था आफ्टर द लॉन्ग कॉम्पिटिशन. एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेट सिंगर. आई होप कि डेफिनेटली विल हैव अ गुड एंटरटेनमेंट एज वेल, यू नो, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स इतना नोबल कॉज है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये कि आपकी शाम भी अच्छी गुजरेगी. थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होगा. एंटरटेनमेंट होगा जी. डिनर भी इंक्लूडेड. जी इसमें डिनर भी इंक्लूडेड है. तो बेसिकली $100 में सबसे बड़ी बात ये कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू अ वेरी नोबल कॉज. एंड सेकेंडली यू विल गेट द डिनर. And the third, of course, entertainment. And in the end, you will get the tax deductible receipt. Yes. So it's a win-win for everyone. Win-win situation. फायदे. जी. जी. तो फिर 6 बजे. एंड हाउ मेनी, व्हाट इज द कैपेसिटी, कितने लोग आ सकते हैं उसमें? उसमें ना मैग्नोलिया बैंक्वेट हॉल वालों ने हमें 45 टेबल मैक्स यानी
300-350 लोग इनके. तो लेकिन उन्होंने कहा मैक्सिमम 45 टेबल, tables, क्योंकि वो आगे जो उनका है ना वो फ्लोर होता है वो छोड़ते, तो क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि उस फ्लोर पे, तो वो उस पे भी वो टेबल सेट तो करके भंगड़ा नहीं करना इसमें. आपका जरूर देखेंगे. इसलिए ना, या फिर आपके लिए थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना जनाब भाई, वाकई एक बिग नोबल काज है. बाकी तो इंटरटेनमेंट, खाना, ये तो हम इंशाल्लाह डेली खाते रहते हैं, और यू हैव एंटरटेनमेंट जो कॉज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. बिगर नोबल काज. क्योंकि जनाब भाई वंस अगेन मैं यही करूंगा कि वी आर सो लकी कि हम देने वाले हैं, और हमें बार बार हमें कॉल आ रही है कि दें. तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है, तो अब बल्कि हमें बेहद मशकूर होना चाहिए अल्लाह ताला की जात का कि हमें इस लेवल पे बिठाया कि हम देने वाले हैं. सही बात. वरना उसके हाथों नहीं है कि शायद हम दूसरी साइड पे खड़े होते हैं. तो ये मेरा और आपका जलाल भाई और डॉक्टर साहब का ये टेस्ट है. आप इस वक्त जब को अल्लाह ताला ने आपको सारे रिसोर्सेज दे रखे थे, तो आप उसमें क्या शेयर कर रहे थे, क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, आप किस तरह लोगों की हेल्प आउट कर रहे थे. तो मेरा तो इससे बढ़ के ये एक नजरिया है कि जरूर अगर हो सके, क्योंकि होता है जलाल भाई ये है कि शायद जैसे आपने खुद ही फरमाया था कि कोई डोनेशन छोटी या बड़ी नहीं होती. बिल्कुल. बाद दफा इंसान सोचता है कि मेरे $10 से क्या बनेगा, लेकिन जिस तरह पीछे हमने फ्लड तो $50 पे पूरा घर चलता था एक महीने के लिए घर से. तो इसलिए छोटी कोई भी डोनेशन नहीं होती, लेकिन बस छोटी ये कि आप काविश जरूर करें, कोशिश जरूर करें, कोशिश. बाकी अल्लाह ताला जरूर आपको इसका अजर. तो चलो, यानी अभी आपने जो मेंशन किया फ्लड का, थोड़ी अपडेट हो जाए फ्लड की भी. आई नो कि आपने जो अपना फंड रेजर किया था फ्लड, पाकिस्तानी फ्लड का, जी पाकिस्तानी फ्लड का बहुत जो अच्छा, हमारी जो सिख कम्युनिटी के साथ किया था. जी वो भी जनाब भाई ऐसे हम ना एक टेबल ऐसे बैठे, तो हमने कहा कि हमें भी कुछ करना चाहिए. 2 लोग शुरू हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए. तो ऐसी ना, हमने जिस दिन शुरू किया था हमारा टारगेट था कि हम अगर 10,000 रेज कर लेंगे ना तो ये बहुत बड़ी बात होगी. लेकिन हमें 3 घंटे में उधर कॉल्स पे, कहीं हम नहीं गए, कॉल पे लोगों ने 62,000 उधर ही वो प्लाज, ये एकता होती नहीं कि प्लेजेस के आप हम नहीं राइट वे लोग ट्रांसफर कर रहे थे. देखिए पाकिस्तान का कितना दिल लगा हुआ है, और हमारे सिख भाइयों ने की अपना मदद से कहां से कहां फिर हम सिख कम्युनिटी के पास गए, उनके बल्कि दर्शन कांग साहब थे, वो हमारे साथ खड़े हो गए कि हम प्रोग्राम करना चाहते थे. एम्पायर बैंक्वेट हॉल वाले ने ओपन ऑफर कर दी कि जितना लोग आए, जितना खाना में, और दिया भी उसने 800 लोग थे उस दिन. यस. और $2,75,000. फिर हम ना जनाब भाई हम चले गए, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर आई थी, वो फ्रीलैंड जो है क्रिस्टीना फ्रीलैंड, उनके पास गए. उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हम ये कर रहे हैं, आप हमारी $2 मैच कर दें. वो एक एक्सेप्टिंग हो गई, उन्होंने वो कर दिया. फिर उन्होंने एक अपना वहां पाकिस्तान, बल्कि शुरू में उन्होंने 5 मिलियन उन्होंने डोनेशन. फिर हमने उनसे बात की कि 5 मिलियन नहीं, ये बिगर लेवल पे पाकिस्तान में शायद पहली दफा इतना डैमेज हुआ. तो उन्होंने 25 मिलियन की अपनी टीम भेजी उन्होंने यहाँ. तो बहुत काम हो रहा है. तो लेकिन वाकई से अगर आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला जरूर आपकी मदद करती है. कोशिश करने की बात है. तो ये भी शौकत खाना भी ये चलेगा भाई, ये होगा, काम होगा, काम तो होगा. चल, यानी कि मैं करूँ नहीं, आप करें ना करें, यस, काम तो होना ही है, चाहे उसमें हम चारों इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन तो ऊपर वाले का काम कभी रुकता नहीं है. उसने करवाना है. तो ये आप नहीं तो कोई और कर लेगा, मैं तो कोई और कर लेगा. तो मैं तो समझता हूँ कि हम वी आर सो लकी अगेन वंस, वी आर ब्लेस्ड, हम मौका मिल रहा है, सिलेक्ट हो रहे हैं कि हम उस काम में कंट्रीब्यूशन करें. करें. छोटा सा वसीला बन गए हैं कि हम आगे ये अवेयरनेस स्प्रेड करें, लोगों को बताएं, लोगों को इनवाइट करें. और जब इंसान वो देखता है ना वीडियो और उन लोग की बातें सुनता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिल चाहता है कि हाँ ये सही है, हमको करना चाहिए कुछ ना कुछ. तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. तो हम जो है एक जो है अपना ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स विल बी राइट बैक. यू आर लिसनिंग टू सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन पंजाबी नेशनल रेडियो 94.7 FM. मैं हूं, सलमा जी हैं, राणा भाई हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर असलम यहाँ पर मौजूद है. वी आर टॉकिंग अबाउट द शौकत खानम जो है मेमोरियल हॉस्पिटल का जो कि अपना फंड रेज होने जा रहा है नवंबर 19 को एट द मैग्नोलिया बैंक्वेट हॉल. और वहां पर होंगे अमानत अली खान, द इंडियन आइडल चैंप, ही इज कमिंग टू कैलगरी. और वो होंगे ऑफ कोर्स फुल डिनर एंड एवरीथिंग. तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. यू आर लिसनिंग टू सलाम नमस्ते कैलगरी.
ਸਾਡਾ ਪਟੋਲਾ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਓਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਓਲਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਿਵਾਣਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। Unit 4 2235 30 Avenue North East Calgary. Call 403-629-3577 403 629 3577। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜੁਐਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੇ ਜੁਐਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਸਟੀਕ ਨਾਮ ਚੰਗੀ ਜੁਐਲਰੀ ਲਈ। ਵਿਜੇ ਜੁਐਲਰਸ 골ਡ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਐਲਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਿਟੀਸਕੇਪ ਲੈਂਡਿੰਗ 5126-4310 104th Avenue North East Calgary. Call 403-899-2121 403-899-2121 या visit vjjewelers.ca। ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਇਰਸ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਹਿਊਜ ਰੇਂਜ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਅਰਥ ਮੂਵਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਟਾਇਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ, ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ 8009770010 800-977-0010। ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ। ਲੈ ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮੈਲ, ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫॉर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप, LMIA, परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स। कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ ਪਹੁੰਚੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਾਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 403903-6757 403903-6757। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੋ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3690 ਵੈਸਟਵਿੰਡ ਡਰਾਈਵ, ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 7171 80th ਐਵੇਨਿਊ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 6520 ਫਾਲਕਨ ਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਘੁਮਾਓ 403-835-2222। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਆਡਿਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਰ, CPA CGA ਚਾਰਟਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਸਰਵਿੰਗ ਕੈਲਗਰੀ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ, 7 West Winds Crescent, North East Suite 218 Calgary, AB T3J 5H2। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-271-5100 ਯਾਨੀ 403-271-5100। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ hparmar@hppcorp.ca। जी वेलकम बैक टू रश टू जी सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन पंजाबी नेशनल रेडियो 94.7 FM। यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग सलाम नमस्ते कैलगरी, और जिसको स्पॉन्सर किया हमारे गुड फ्रेंड आसिम नवीद साहब ने। इनका फोन नंबर है 4034042746। ही इज रियल्टर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना हो या तो पुराना या तो नया घर हो तो ही कैन कॉल हिम 4034042746। अगर आप एडमिंटन जा रहे हैं या अपना रेडियो जा रहे हैं सो आपको यू कैन यूज द चीप एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि अपना है कनाडा बस। इनका फोन नंबर है 403-668-9600 403-668-9600 और यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट thecanadabus.com। आज हम बात कर रहे हैं शौकत खानम जो है अपना मेमोरियल हॉस्पिटल, उनका फंडरेजर होने जा रहा है कैलगरी में नवंबर 19 को। उनकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, 2 ऑफ द जो है ऑर्गेनाइजर हमारे राणा भाई जो कि अपना पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन से, एंड फिर डॉक्टर असलम, राइट, डॉक्टर असलम, आमिर असलम, इनके 2 नाम हैं लेकिन डॉक्टर असलम इजी है।
तो यहाँ पे मौजूद हैं इनका, और ऑफ कोर्स जो है अमानत अली खान, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन पाकिस्तान, तो वो यहाँ पर अपना मौजूद होंगे ऑन November 19। राणा भाई, अभी आपने जैसे कहा कि वहां पर जो है 75% लोगों का जो फ्री होता है आप वहां का अपना इलाज, तो अभी जैसे वहां पर कोई भी हॉस्पिटल में जाए तो फिर किस तरह डिसाइड करते हैं कि अपना किसको फ्री मिलेगा इलाज और किसको अपना पे करना पड़ेगा, किस तरह वो करते हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाकई जब हम लोग डोनेशन देते हैं तो लोग देखते भी हैं कि ये पैसा किधर जा रहा है, ये तो नहीं कि वहाँ लूट से लगी हुई है। जी तो नहीं जनाब भाई, वहाँ चूंकि एक्सपेंस है उसको उम्मीद तो करते हैं, वहाँ ना उनकी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो बंदा है कितना अफोर्ड कर सकता है, तो उसकी वो अपना पूरा उनका सेटअप है, उसके हिसाब से वो देखते हैं कि मेरी इनकम अगर 1 लाख है तो मैं उसके कितने परसेंटेज दे सकता हूँ अपने प्यारे का, तो उस पे डिपेंड करता है फिर वो 10% है, 20% है, 50 है, 60 है, कितने वो अफोर्ड कर सकते हैं। या कुछ लोग वॉलंटियरली भी कह देते हैं कि हम इतना दे देते हैं, बल्कि लोग बहुत डोनेशन देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ना करे कि कोई किसी का पेशेंट जाए, लोग पूरा दूसरे पेशेंट का भी वजन भी उठा लेते हैं। क्या बात है। और दूसरा एक तो ये है कि इस तरह वो डिसाइड करते हैं कि हमने कितने % इससे पैसे लेने हैं। लेकिन जलाल भाई, वहां पे अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसका 100% फ्री होता है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल के अंदर होते हैं तो आपको कोई भी ये नहीं पूछता कि आप कितने % दे के आए, आप फ्री में हैं, आप पे कर रहे हैं, आप नहीं कर, सब प्राइवेसी और एक ही स्टैंडर्ड है। जिस तरह यहाँ है ना कि आप एक दफा हॉस्पिटल जा रहे हैं तो यू आर द सेम लेवल कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट भी है। तो वहाँ आप ये नहीं फील करेंगे कि यार मैं तो 0% पे अंदर आया हूँ, बाकी सब नहीं, एक ही लेवल है, एक ही स्टैंडर्ड है और एक ही ट्रीटमेंट। नाइस। तो ये सबसे अच्छी बात है। ये सबसे, और पता है लोगों को ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ताकि वो जब, क्योंकि कई लोग सोचते किसी और तरीके से, लेकिन उनको अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन हो तो लोग खुश होते हैं कि हाँ, कि ये सब इन्वेस्टिगेशन टीम है जो लोग ये सारी चीजों को जांच पड़ताल करके अच्छी तरीके से जी ऐसे ही बिल्कुल। तो ये अमानत अली खान जो है अपना जब भी पाकिस्तान से आएंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पर एंटरटेन भी करेंगे। तो आई थिंक अमानत अली खान खाली अपना कैलगरी नहीं आ रहे, वो बल्कि पूरे कनाडा टूर पे एक तरह के अपना सारे इनके। जी बिल्कुल जलाल भाई, अमानत अली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इंडियन आइडल वो विन किया था इन्होंने, सारे जो कंपटीशन था, और आपको पता है कि इंडिया में म्यूजिक का और पूरी एक बल्कि वहाँ तो सनत है। जी बिल्कुल। तो हमारा तो एंटरटेनमेंट है, वहाँ तो एक पूरा प्रोसेस है। तो वहाँ इन्होंने विन किया था। बहुत यंगस्टर है, पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत ही अच्छी आवाज का मालिक है। और उसके बाद से तकरीबन इसका जो है ना प्रोग्राम होते हैं, और बड़े नेशनल लेवल का सिंगर है, और बड़ी क्वालिटी लाइफ साउंड है, आवाज है इसकी। और ये एक ना पूरे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में पूरे हर सिटी में ये शौकत खानम का प्रोग्राम हो रहा है, और ये सब यही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और हर में इंटरटेनमेंट यही है। और वाकई आप अगर इनके सुनेंगे तो बहुत ही अच्छी आवाज है। आप इसको मैंने कहा वहाँ एक तो नोबल काज आप अटेंड करेंगे, और फहद रेस्टोरेंट का खाना आप माशाल्लाह जानते हैं बहुत अच्छा, वो आपको प्लस है। जैसे आप कह रहे थे विन विन नहीं है। थर्ड पे अगर इस कॉज से हट के इंटरटेनमेंट पे आए तो अमानत अली इस टाइम इस वक्त सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, और वो अपनी पूरी टीम के साथ लाइव हो रहा। ये ऐसे नहीं है कि लिप सिंगिंग या वो खाली ट्रैक पे गाना, नहीं, वो लाइव परफॉर्म कर रहा है। हम भागे फिर रहे हैं कि माइक के उसके वो सारे जो उसने ऑलरेडी कहा है इंस्ट्रूमेंट वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अरेंज किए जा रहे हैं, क्योंकि वो लाइव परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। बहुत ही क्वालिटी उसकी जो है ना सिंगिंग परफॉर्मेंस होगी, और आप वाकई उसकी ना उस शाम याद रखेंगे उसको। यस बिल्कुल। आपकी जिंदगी की अच्छी एक शाम नहीं, इसलिए हमने कभी उनसे जो मुलाकात हुई नहीं ना, ऑफ कोर्स उनको टीवी पे इतनी बार देखा है हमने। तो डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो कुछ और मिर्ची मसाला हो जाए। नहीं, माशाल्लाह से राणा साहब ने काफी अच्छी गुफ्तगू की है, एंड ही कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स आई थिंक। ये कि
फंड रेजिंग तो हो रही है ऑलमोस्ट कैलगरी के अंदर शौकत खानम के लिए आई थिंक मोर देन 10 years और अप्रोक्सीमेटली Yes, yes, it's been going on for a while now. तो जो इसमें मैं एक नाम देना चाहूंगा डॉक्टर तारिक अवान जी। वो लीड थे तकरीबन 2018 से उन्होंने स्टार्ट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड ही हैज टेकन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ फंड रेजिंग शौकत खानम की ना, तो उसके बाद से जो है वो माशाल्लाह से द कंट्रीब्यूशन और जो डोनर्स का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और फंड रेजिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई, प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे हुए और उन्होंने कंटिन्यूसली 3 साल उसको चलाया और अभी भी वो बिहाइंड द सीन हमें लीड कर रहे हैं एंड आई होप ही इज लिसनिंग। तो अभी भी वो पूरी टीम को गाइड करते हैं nice. और अपना मतलब वॉलंटियर टाइम और जो विजडम है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। आई थॉट आई जस्ट वांट टू मेंशन No, I think- Once you're a volunteer for your life, right? So ये बात है। जी 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 बिल्कुल। That's right. तो यू नो जस्ट जो है एक तरह का जो है पर्सनल क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, अपना चलो आप अपना एज ए डॉक्टर है और आप जो राना भाई आप फ्रॉम द PCA और लेकिन आपको पर्सनली क्या इससे मिलता है, आप ये क्यों कर रहे हैं सर, बिल्कुल। क्यों अपना टाइम लगा रहे हैं? देखिए इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना ये है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। देखिए जब एक टाइम होता है जिसमें आप जो है वो दौड़ रहे होते हैं पैसे के पीछे या अपने कैरियर के पीछे, once you pass that stage, now you're not for roti, kapda and makan, for example. Now you're looking for something which you want to do, which is on a global scale, on a bigger scale, to give back to the community. So I think it's for me, it's an opportunity for me that whatever time I have and energy I have, I give back to the community with full strength. And ये जो cause है fundraising का, मतलब कुछ और भी कंट्रीब्यूशन है जो कि हम वॉलंटियर करते हैं, जैसे राणा साहब PCA में है, मैं अपना अल्बर्टा चैप्टर के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन फंड रेजिंग के हवाले से इसमें तो ये तो सदका जारिया है, so whatever I am putting my time, I am counting that is multiplied by 1,000 times. It will. Because we all have to go one day, we are not here forever. तो कोई भी इंसान जो है यहाँ पे तो नहीं रहेगा जिंदा। तो एक मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं, अपना वॉलंटियर टाइम दे रहे हैं, इट्स मल्टीप्लाइंग एंड अल्लाह मियाँ देख रहा है और बिल्कुल इसका भी रिवॉर्ड है, तो ये भी एक सेंस होता है ऑफ कोर्स। बिल्कुल। राणा भाई जी बिल्कुल, जलाल भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं वैसे 2 चीजों से ये वॉलंटियर वर्क में आया हूँ। नंबर 1 तो जलाल भाई हम में और दूसरी इंसान ह्यूमन यानी इंसानों में और दूसरे या जानवर कह लें या जिस तरह, उनमें फर्क ही सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक तकलीफ में हम दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अल्लाह ना करे आज मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 10 लोग आ जाएंगे मेरी हेल्प के लिए। इसी तरह मेरा भी उसी तरह का हक बनता है कि मैं भी उनको सपोर्ट करूं। और सबसे जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, सबसे ज्यादा जलाल भाई होता है कि मेंटली आप सेटिस्फाइड होते हैं। मैंने बताया ना कि मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी की अगर सबसे ज्यादा मैंने अपने आप को जाके तस्वर किया ना कि एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ इंसान, जिस दिन हमने ये फंड रेजिंग की और हमें $6 लाख यहाँ से और मिलियन मैंने आज तक मिलियन नहीं देखा, लेकिन हमारी वजह से, हमारी छोटी सी कावज से $1 मिलियन पाकिस्तान में चले गए। तो ये उस दिन मैं इतना मुझे एहसास हुआ कि यार होना भी चाहिए। और दूसरा जलाल भाई आप भी खैर म्यूजिक से है, एक मुझे उसका नाम नहीं मूवी का याद, एक अमिताभ बच्चन की एक मूवी है, उसमें एक गाना है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जियो तो जियो दूसरों के, मुझे दूसरों का सिकंदर, या वही जी। तो वाकई एक वो अगर गाना जो है ना बड़ा ही आपकी लाइफ को चेंज कर, लिरिक्स उसके बाद कि वाकई सही है। मैं अपना गया अपनी जॉब पे, उसके बाद घर बच्चों को खाना परवरिश की, तो ये तो सभी कर रहे हैं जनाब, ये सब कर रहे हैं। मेरी इनफरादियत या मेरी जो सलाहियत है वो तब है जब मैं इससे बाहर निकल के दूसरों की सपोर्ट करूँ। तो दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, आप उनको जानते हैं साहिर लोधी को पाकिस्तान से? जी जानते हैं। वो अपना जो टीवी और अपना, तो मैं जो रेडियो कर रहा हूँ मैंने उन्हीं से सीखा है। ही इज माई मेंटर। हालांकि कभी मेरी बात नहीं हुई, उनको मैंने रेडियो पे अपना ऑनलाइन सुना 4-5 साल। उनको सुनते सुनते जब भी अपने फेसबुक, जब भी अपना ऑनलाइन रेडियो अपना नए नए शुरू हुए थे आना, इंटरनेट नया नया आया था,
تو جب سے میں نے ان کو جو سننا شروع کیا تو مجھے شوق ہو گیا کہ یار ریڈیو کرنا چاہیے. 4-5 سال کے بعد یہ ریڈیو شروع ہو گیا, پھر ریسٹ از ہسٹری نا, ابھی تو 12 سال ہو گئے کرتے ہوئے. تو ساحل لودھی ہمیشہ ایک بات کہتا تھا, آئی تھنک آئی سیڈ جو ہے آن دا ریڈیو ایز ویل بفور, میں نے اپنا پہلے بات کی, دنیا میں کتنے ڈاکٹرز ہوں گے؟ ہمارے پاس 8 بلیئن لوگ ہیں لائک آل ٹوگیدر. کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ لاکھوں میں, ہزاروں میں. رانا بھائی آپ جو کام کرتے بزنس میں کتنے بزنس, ہزاروں لاکھ کتنے ہوں گے؟ ریڈیو ہوسٹ کتنے ہوں گے؟ ہزاروں میں. 8 بلین میں سے خالی ہزاروں میں سے ریڈیو ہوسٹ یا تو ٹی وی ہوسٹ, اس میں سے اوپر والے نے آپ کو چنا ہے کہ آپ ایک کام کرو, یہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, اگر تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے. رانا بھائی یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی مرضی, کہ اگر آپ یہ کام والنٹیئر کرتے نہیں کرتے یا تو ہماری مرضی, ہم ریڈیو. اس لیے جب میں اپنا اوپر والے جائیں گے, جب میں اوپر جائیں گے تو ساحل ہوتے ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے اوپر والے نے موقع دیا کہ میں اپنا ریڈیو ٹی وی کرتا ہوں. ایسے ہزاروں ہیں لیکن مجھے موقع ملا ہے, 8 بلین میں سے مجھے ایک اپنا موقع ملا. میں جب بھی اوپر جاؤں گا تو اوپر والا بولا کہ میں نے تم کو ریڈیوز بنایا تو تم نے کیا کیا میرے لیے, تم نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا. بالکل صحیح. تو وہ سوچ کے وہ سوچ ایک طرح کا ڈر ہو جاتا ہے, یار چلو ہمیں بھی موقع مل رہا ہے, ہم کیا کریں کمیونٹی کے لیے کہ جو اپنا ہمارے بہن بھائی جو اپنا یعنی انفارچونیٹ ہے, جن کو اتنا آرام نہیں جتنا ہمیں یہاں پہ آرام ہے. آئی تھنک وہ ہماری ایک طرح کی ڈیوٹی بن جاتی ہے. آپ نے جیسے کہا رانا میں, آپ نے بھی کہا, سلما جی بھی جانتی کہ ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا کمیونٹی, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یو کین ڈونیٹ $100, $10, you can donate anything. تو یہ آپ کے اوپر, time, you can donate money, you can do any kind of, exactly. تو یہ ایک طرح کی آپ کی جو ہے ڈیوٹی بن جاتی ہے ٹو گیو اٹ بیک. اور یہ اوپر والا کبھی یہ آپ کا ضائع نہیں کرے گا. آپ کو اگر آپ $10 دیں گے تو آپ کو $100 کہیں اور سے مل جائیں گے, گارنٹی. اگر آپ والنٹری کام کریں گے اوپر والا آپ کو کہیں نہ کہیں اور موقع دے دے گا, آپ نہیں تو آپ کے بچوں میں اس کا فائدہ دے دے گا. یہ آپ بھی بلیو کرتے ہیں, ہم بھی بلیو کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے. تو ایسے آپ لوگ جیسے والنٹری کریں وہ بہت ضروری ہے, اور اللہ آپ کو اور دے, آپ کی پوری ٹیم کو. آئی نو کہ اٹ ٹیکس اے وائل. اتنا میں نے آپ کی 2-3 میٹنگ کے آپ کی جو پکچرز بھی دیکھے, آپ لوگ میٹنگز کر رہے ہیں, تو سارا والنٹیئر کہاں ہے. تو یہ سارا ایک طرح کے والنٹیئر سب اپنا دے رہے ہیں, سب اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, کام کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, اور تاکہ یہ پروگرام اسپیشل بن جائے اور ہم بھی یاد کریں اور آنے والی جنریشن بھی یاد کرے کہ امانت علی خان آیا تھا. وہ اپنا فیملی کے سپورٹ کے علاوہ ہم بھی یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے. بلکہ جلال بھائی یہ دیکھیں جو یہاں سہولتیں ہیں, آخر کوئی نہ کوئی تو دھوپ میں کھڑا ہوا ہوگا. ایگزیکٹلی یہ چیزیں بنی ہیں. تو اس لیے آج ہمارا اوپر یہ ڈیوٹی بلکہ فرض میں ہے کہ ہم بھی نیکسٹ جنریشن کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی مثال اور ایسی سہولتیں چھوڑ کے جائیں. میں ایک دن پروگرام سن رہا تھا, تو ایک یونیورسٹی, آج وہ یونیورسٹی ہے انڈیا میں, تو لیکن ایک عورت ہے, اس نے اپنے گھر سے سٹارٹ کی تھی 2 بچوں کو پڑھانا. آج وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. تو وہی جلال بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر میں آج چھوٹا سا کام سٹارٹ کرنے, اس کو اتنا پھل ملے گا. اگر میں نہیں کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے جو میرے پاس صلاحیت تھی, میں نے موقع بھی ضائع کر دیا, اپنی صلاحیت بھی ضائع کر دی. جو میرے پیرنٹس نے میری ٹریننگ کی ہے, میری ایجوکیشن نے جو مجھے تربیت کی ہے, یا جب میری ایج نے جو میرے اندر جو ڈالا یا کنٹریبیوٹ کیا, تو میں نے سب کچھ ضائع کر دیا. اب یہ امیزون کو دیکھ لیں, کہاں سے شروع ہوا تھا, خالی جا کے ڈلیوری کرتا تھا بکس کی, ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابھی تو ورلڈ وائڈ, ابھی تو ورلڈ لیڈر ہو گیا. بلکہ ڈاکٹر صاحب جہاں لاء سے پڑھتے, میری بیٹی وہاں پڑھتی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. ابھی بھی شی از اے اسٹوڈنٹ ہے. تو واقعی وہ مجھے بار بار یہی فون کرتی, پاپا یو آر سو فارچونیٹ, یو آر سو لکی گائز, یو آر لیو ان کینیڈا. یہاں آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کیا. تو واقعی صحیح بات ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بلیسنگ دے رکھی اس کا ہی میرے خیال میں شکریہ ادا کریں, اس کا بس اپنا حق ادا کریں, شکر کریں کام میں. آپ بھی بلکہ جناب بھائی ایک جب پروگرام بنتا ہے, جیسے یہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, یہ پیسہ کہاں جائے گا, لیکن یہ ہماری گفتگو, آپ کا یہ ٹائم دینا, کوئی لوگ میٹنگز کر رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹ کو دیکھ رہا ہے, کوئی فوڈ کو دیکھ رہا ہے, کوئی چیئرز لگائے گا, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اجر کی کمی نہیں ہے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا ایمان بلیو ہے کہ آپ $1 لگائیں گے تو $70. صحیح بات, اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو یہ ڈیفینیٹ آپ کو ملے گا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ورڈ. جی
बस सबसे पहले तो मैंने आपका शुक्रिया अदा नहीं मजा आया आपको? आप जो पहली बार आए? मजा आया डेफिनेटली, इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह जी। तो सबसे पहले तो आखिर में बल्कि जलाल साहब का, सलमा साहिबा का सलाम नमस्ते का, और पूरी ऑडियंस का जिन्होंने सुना इसको, और हमें लोग देख भी रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया सलाम नमस्ते प्रोग्राम में। और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, या अली मदद। तो मैसेज ये है कि शौकत खानम, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये बहुत ही नोबल कॉज है, तो इसमें जो पार्टिसिपेशन होगी आपकी, वो अगर आप डोनेट करते हैं तो वो टोटल 100% टैक्स डिडक्टेबल इन कनाडा। और जो मुसलमान हैं उनका जो ज़कात के लिए अगर वो पैसा निकालते हैं तो इट इज ज़कात एप्लीकेबल एज वेल। यस, उनकी वेबसाइट पर भी है ये जी। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सम पीपल। तो उसमें पार्टिसिपेट करें। और आपका चूंकि जो शौकत खानम हॉस्पिटल है ये वेल ऑडिटेड है, इसकी JCI एक्रीडिटेशन विद गोल्ड सील, इट इंश्योर ऑल द डोनर्स कि आपका पैसा सही जगह पे खर्च हो रहा है। और जैसे कि राना साहब ने बताया कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम है और वो थॉरोली एग्जामिन करके तो ही वो आपका पैसा जो आपने डोनेट किया था सही जगह पे खर्च करती है। तो इसमें पार्टिसिपेट करें। और 19 नवंबर का जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए अगर आपको टिकट्स चाहिए तो कांटेक्ट करें। आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट करें, डॉक्टर आमिर असलम, 403-926-7554। राना सतवत इनका फोन नंबर अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, surfcanada/Calgary event। उसमें पूरी कैलगरी टीम के लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आप किसी भी फोन नंबर पे जाके फोन कर सकते हैं। और फेसबुक पे पूरी टीम इस वक्त मौजूद है, किसी भी टीम मेंबर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में कहीं कांटेक्ट ना मिले तो जलाल लाडक साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम मेरा बदनाम। तो इंशाल्लाह ही विल कनेक्ट विद द टीम, राइट? यस। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। जनाब आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जनाब भाई, बल्कि मैं तो ये अकाउंटेबिलिटी है कहाँ है। आप, मैंने एक नेक ग्लोबल काज के लिए पैसा दिया तो मेरा यकीन है ये सही ले जाए। यस, बस मेरी नीयत ये है। मुझे उसका रिवॉर्ड या है वो ऊपर वाले से चाहिए, मुझे किसी इंसान से नहीं। तो ये मेरा पैसा गलत जाएगा ही नहीं। अगर आपकी नीयत साफ होगी, आप अच्छी नीयत से देंगे तो कभी भी गलत जगह पे नहीं। और दूसरा खासकर इस प्रोग्राम के हवाले से है कि वहाँ बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। इसको वेल मैनेज करने की कोशिश करेंगे। फिर एक फंड रेजिंग इवेंट जो होगा उसको बहुत अच्छे एक नोबल काज के लिए एक बेहतरीन तरीके से पेश किया जाएगा। खाना बहुत ही अच्छा हमने अरेंज किया, वेल ऑर्गेनाइज खाना होगा। और ऊपर से अमानत अली की परफॉर्मेंस आपकी शाम खूबसूरत हो जाएगी। तो तीनों चीजें, आप खाना भी खा के आएंगे, एंटरटेनमेंट भी करके आएंगे और आपका पैसा भी एक नोबल काज के लिए यूज। तो तीनों मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात। जी सलमा जी, बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एनलाइटन किया हम सबको अपने के क्या होने जा रहा है और क्या अच्छा कॉज है, और ये सारा जो पैसा होगा जमा बिल्कुल सही जगह पे पहुंचेगा। तो बहुत शुक्रिया इस मौसम में हमारे रेडियो स्टेशन पे आने का, क्योंकि ये जरा दूर होता है, लेकिन हम अब दुआ करते हैं कि 19 नवंबर को आपको बहुत ज्यादा डोनेशन मिले और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करें, आपकी मदद करें। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जितने भी ये फंड रेजर और चैरिटी शोज और इवेंट होते हैं हम सबको प्रमोट करें, ताकि हमें भी लगे कि हमने इसमें कुछ हिस्सा लिया। हमेशा हमें बहुत खुशी होती है, यहाँ की बहुत क्वालिटी डिस्कस होती है। जलाल भाई आप जब भी आते मजा आता है, बहुत मजा आता है वाकई। मैं आपका अक्सर प्रोग्राम देखता रहता हूं, आप हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। कोई पर्सनली मसरूफियत ना हो तो मुझे बहुत मजा आता है। रियल सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। इसी वजह से हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट करें, अच्छी बातें करें, क्योंकि ये जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं ना, ये इंसान को करीब करती है। और इसकी वजह से दूसरे लोग जब सुनते हैं, कितने लोग सुन रहे होंगे, उसमें से अगर 10
10 को भी असर हो जाए ना तो हम समझेंगे हमने अपना काम कर लिया। जी। तो हमें जो फेसबुक देख रहे हैं जो है नताशा फ्रॉम न्यूयॉर्क, सोनिया फ्रॉम ह्यूस्टन, साइम आर्शद फ्रॉम कैलगरी, ऑफ कोर्स रंजीत सिद्धू फ्रॉम कैलगरी एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पे जिन्होंने कमेंट किया मैं उनका नाम देख सकता, बाकी का नाम मैं नहीं देख सकता। तो ये था फेसबुक लाइव, यहाँ पे खत्म करें। इसके बाद हमें अभी 5 मिनट है, सो आई एम गोना प्ले द सॉन्ग जिसको अपना अमानत अली ने गाया है, और फिर इंशाल्लाह सो आई विल बी बैक टुमारो विद द रश आवर एडिशन टुमारो एट 5 PM। कल जो है शाहरुख खान का जन्मदिन है तो उनका जन्मदिन मनाएंगे। आज ऐश्वर्या राय का जन्मदिन है तो अपना हैप्पी बर्थडे तो ऐश्वर्या राय। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, आई सी यू गाइस टुमारो। लेकिन जो मैं फेसबुक है तो आई एम गोना स्टॉप राइट नाउ, और फिर जो हमें